अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी अज़मति शान हबीब इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह सलातु व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या सय्यद अशरफ जहांगीर दस मंजारों ना तवांगीर अय अशरफ ज़माना ज़माने मदद नुमा दरहाए बसरा से कलीद करम कुशा सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रोहे पैगंबर यक नज़र कुन सु इमा यक नज़र कुन सु इमा यक नज़र कुन सु इमा। दुरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन माफिल बिल्लाह सलातन दाइमत बिदवाम बिल्लाह। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, किसके जलवे की झलक है ये उजाला क्या है, किसके जलवे की झलक है ये उजाला क्या है, हर तरफ दीदाए हैरत ज़दा तख्ता क्या है, हर तरफ दीदाए हैरत ज़दा तख्ता क्या है। मांग मन मानती मुँह मांगी मुरादे लेगा, मांग मन मानती और मुँह मांगी मुरादे लेगा। न यहाँ ना है और न मंगतास ये कहना क्या है, न यहाँ ना है न मंगतास ये कहना क्या है। पंद कड़वी लगे ना सेह से तुर्श हो ए नफ्स, पंद कड़वी लगे ना सेह से तुर्श हो ए नफ्स, ज़हरे इस्याम सितमगर तुझे मीठा क्या है, ज़हरे इस्याम सितमगर तुझे मीठा क्या है। हम हैं उनके और वो है तेरे तो हुए हम तेरे, हम हैं उनके वो है तेरे तो हुए हम तेरे। इससे बढ़कर तेरी समत और वसीला क्या है, इससे बढ़कर तेरी समत और वसीला क्या है। उनकी उम्मत में बनाया उन्हें रहमत भेजा, उनकी उम्मत में बनाया उन्हें रहमत भेजा। यूं न शर्मा मेरे मौला, यूं न शर्मा के तेरा रहम में दावा क्या है, यूं न शर्मा के तेरा रहम में दावा क्या है। सदका प्यारे की हया का न ले हमसे हिसाब, सदका प्यारे की हया का न ले हमसे हिसाब। बख्श बे पूछे लजाए को लजाना क्या है, बख्श बे पूछे लजाए को लजाना क्या है। जाहिद उनका मैं गुनहगार वो मेरे शाफे, जाहिद मैं उनका गुनहगार वो मेरे शाफे। इतनी निस्बत मुझे क्या कम है तो समझा क्या है, इतनी निस्बत मुझे क्या कम है तो समझा क्या है। और आखिर में कहते हैं, ऐ रज़ा जाने अना दिल तेरे नगमों के निसार, ऐ रज़ा जाने अना दिल तेरे नगमों के निसार। बुलबुले बाग़ मदीना तेरा कहना क्या है, बुलबुले बाग़ मदीना तेरा कहना क्या है। तूने बातिल को मिटाया ऐ इमाम मोहम्मद रज़ा, दीन का डंका बजाया ऐ इमाम मोहम्मद रज़ा। दौर बातिल का और जलालत का था हिंद में जिस घड़ी, दौर बातिल का और जलालत का था जिस घड़ी, तुम मुजद्दिद बन कर आया ऐ इमाम मोहम्मद रज़ा। दुरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु तरदा बिन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या सय्यद या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज की ये तुरनूर बस शादी खाना आबादी के मौके पर मुनक़िद है और हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम भी तशरीफ़ फरमा हैं। हुक्म के मुताबिक खादिम हाजिर हुआ है। अल्लाह ताला कुरान हकीम में
इरशाद फरमाता है कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने नहीं भेजा मगर आपको रहमत बनाकर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यूं तो कुरान में जगह जगह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ बयान फरमाए हैं। कहीं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर को यासीन वल कुरानिल हकीम कह के याद किया, कहीं ताहा और कहीं मुज़म्मिल, कहीं मुद्दसिर, कहीं इन्ना अरसलना का शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा कह के याद किया। बहरहाल इस तरीके से अल्लाह ने याद फरमाया और हुजूर के औसाफ कुरान हकीम में बयान फरमाए। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आया करीमा में उस माहौल में इरशाद फरमाया कि जहां रहमत का तसव्वुर तक नहीं था। आज जो हम और आप बैठे हैं ये भी मेरे आका की रहमत ही है। ये शादी खाना आबादी की खुशियां देखना नसीब जो हुआ है आपको हमको, ये भी मेरे आका की रहमत ही है कि ये शादी हो रही है। हमें जो ईमान मिला है ये मेरे नबी की रहमत है। कुरान मिला उनके सदके, ईमान मिला उनके सदके, रहमान मिला उनके सदके। वो क्या है जो हमने पाया नहीं? जो कुछ मिला है हुजूर की रहमतों के सदके में मिला है। और सरवरे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत इतनी बड़ी है कि सरवरे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का तस्वुर मक्के के उन जालिमों से आप सुने और देखें। वो जालिमान मक्का जिन्होंने सरवरे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म और सितम में से कौन सा जुल्म था जो मेरे आका पे नहीं किया था? कौन सी सितमगरों ने एक सितम था जो सहाबा पे नहीं ढाया था? हर जुल्म मेरे आका पे किया गया, हर जुल्म सहाबा पे ढाया गया और रवा रखा गया। लेकिन कुर्बान जाऊं, जब सन हिजरी 8 में मेरे आका अलैहिस्सलाम सहाबाई किराम के झुरमुट में फातिह आज़म की हैसियत से मक्का मौसमा में दाखिल होते हैं तो वही कातिल सामने खड़े थे, वही जालिम और जाबिर सामने खड़े थे, जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ने वाले सामने खड़े थे, बिलाल को सताने वाले सामने थे, अबू बकर सिद्दीक को बेहोश करने वाले सामने थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत सजदा में पीठ पे ओझड़ी रखने वाले सामने खड़े थे। लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलाम उस दिन ये ऐलान नहीं किया आज तुमसे एक एक से बदला लिया जाएगा, तुमसे हर चीज का हिसाब लिया जाएगा, हर शय का बदला लिया जाएगा। आका अलैहिस्सलाम ने बदले का ऐलान नहीं फरमाया बल्कि फरमाते हैं ज़ात आज़म तो ये इरशाद फरमाते हैं अल यौम यौमुल मरहमा, आज तो रहम का दिन है, आज करम का दिन है, आज माफी का दिन है, आज कृपा का दिन है, आज दया करने का दिन है। जाओ आज मैंने तुम सबको माफ कर दिया, मैंने आज तुम सबको माफ कर दिया है। किसी से बदला नहीं लिया जाएगा। और उस माहौल में सताने की भी हद होगी। मेरे आका अलैहिस्सलाम रात का वक्त है, आधी रात को अपने घर से उठे, नमाज के लिए खाने काबा में तशरीफ ले जा रहे हैं। खाने काबा रात के पूरा मक्का ख्वाबे खरगोश की नींद सोया है, पूरा मक्का सो रहा है। मेरे आका सवेर कौन मक्का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काशाने नबूवत से निकलते हैं और खाने काबा की जानिब रवा दबा है। मेरे आका खरामा खरामा तशरीफ ले जा रहे हैं। सरवरे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के की गलियों से गुजरते हुए एक गली के नुक्कड़ पे पहुंचे तो क्या देखा? एक ज़ईफा है जिसकी उम्र काफी करीबन ढल चुकी थी, करीब मर्ग थी। वो ज़ईफा बैठी है, उसके पास में उसके सामान की गठड़ी है। रात के इस सन्नाटे में जब पूरा मक्का सो रहा है वो ज़ईफा मक्के की एक गली के नुक्कड़ पे बैठी है, तन्हा बैठी है, सामान लेके बैठी है, सामानों की गठड़ी समेट के बैठी है। मेरे आका अलैहिस्सलाम उसके पास तशरीफ ले गए और जाकर के इरशाद फरमाते हैं ओ ज़ईफा तुम यहाँ क्यों बैठी हो? सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं, तुम क्या कोई मुसाफिर हो? कहा नहीं। कहा तुम क्या कहीं बाहर से आई हो? कहा नहीं। कहा तुम अरब के किस
खत्ते की रहने वाली हो? कहा मैं मक्के ही के रहने वाली हूँ। फला कबीले से मेरा ताल्लुक है, फला खानदान से मेरा ताल्लुक है। कहा फिर जब तुम्हारा कबीला मक्के में है, तुम्हारा खानदान मक्के में है, तुम्हारा घर मक्के में मौजूद है, तुम्हारा पूरा कुंबा मक्के में है, तो फिर तुम ये रात के इस वक्त में और इन हालात के अंदर आप यहाँ क्यों बैठी है? क्या आपको आपके बेटे ने सताया है कि जिसकी वजह से आप परेशान होके यहाँ बैठी है? या आपके शोहर के जुल्म से परेशान होके आप घर छोड़ के निकल चुकी है? या आप अपने कबीले की तानो तंज से परेशान होके यहाँ आके बैठी है? बताए मामला क्या है, हालात क्या है? अगर आपके बेटों ने सताया है, मैं आपके साथ चलता हूँ, आपके बेटों को समझाता हूँ कि ये तुम्हारी वो माँ है जिसने तुम्हें 2 साल तक दूध पिलाया है, ये वो माँ है जिसने 9 महीने तक तुम्हारा बोझ उठा के चली है, ये वो माँ है जब तुम्हें खाना नहीं आता था अपने हाथों से निवाला बना के तुम्हें खिलाती थी, ये वो माँ है जब तुम्हें बोलना नहीं जानते थे ये तुम्हें बोलना सिखाती थी, ये वो माँ है जब तुम चलना नहीं जानते थे और गिर जाते थे खड़े होकर ये उंगली पकड़ के तुम्हें चलना सिखाती थी, यही वो माँ है जब तुम बैठना नहीं जानते थे तो ये अपना सहारा देके तुम्हें बैठना सिखाया है, यही वो माँ है जिसने तुम्हें चलना सिखाया है, यही वो माँ है जिसने तुम्हें बैठना सिखाया है, यही वो माँ है जिसने तुम्हें चलना सिखाया है, खाना सिखाया है, पीना सिखाया है। जब तुम कुछ नहीं खा सकते थे, जब तुम कुछ नहीं पी सकते थे, अपना खून जिगर दूध की शक्ल में तुम्हें पिला के जवान किया है। आज जो तुम्हारी हड्डियां मजबूत है ये इसी माँ की मेहनतें और मशक्कतें हैं। आज तुम्हारे पाँव के अंदर जो ताकत है वो इसी माँ की वजह से है। आज तुम चल सकते हो और पूरी ताकत से खड़े हो तो इसी माँ की मेहरबानी से खड़े हो, यही वो माँ है। बताओ तुम्हें परेशान किसने किया है, सताया किसने है, जुल्म किसने किया है? मैं तुम्हारे साथ चलो और तुम्हारे बेटों को समझाता हूँ। अगर तुम्हारे शोहर ने परेशान किया है तो आओ मैं तुम्हारे शोहर को भी समझाता हूँ और तुम्हारे शोहर से कहता हूँ यही वो खातून है, यही वो औरत है जिसने तुम्हारी खातिर अपने भाई को छोड़ा, तुम्हारी खातिर अपनी बहनों को छोड़ा, तुम्हारी खातिर अपनी माँ को छोड़ा, तुम्हारी खातिर अपनी बाप की मोहब्बतों की दहलीज छोड़ी। यही वो खातून है जिसने अपने माँ बाप का घर तुम्हारी खातिर छोड़ा था, अपने भाइयों का प्यार अपने तुम्हारी खातिर छोड़ा है, अपनी बहनों की मोहब्बतें तुम्हारी खातिर छोड़ी है, अपनी सहेलियों के साथ रहना सहना तुम्हारी खातिर छोड़ा है, अपना कबीला छोड़ा, अपना कुंबा छोड़ा, अपना घर परिवार छोड़ा, अब पूरा संसार अपना जग छोड़ के ये तुम्हारी खातिर सबको छोड़ के आई है। तुम्हारी खातिर इसने माँ को छोड़ा है, तुम्हारी खातिर इसने बाप को छोड़ा है। क्या तुम इसकी खातिर बुराइयां नहीं छोड़ सकती हो? इसने तुम्हारी खातिर अपने भाइयों के प्यार को छोड़ा है। क्या तुम इसके खातिर अपनी फुसूल बैठकें नहीं छोड़ सकते हो? इसने तुम्हारी खातिर अपनी बहनों की शफकतें छोड़ी है, अपनी बड़ी बहन की शफकत, छोटे भाई छोटी बहनों की मोहब्बतें इसने तुम्हारी खातिर छोड़ी है। क्या तुम सारी अपनी बुराइयां और गुनाहों की नहुसतें इसकी खातिर नहीं छोड़ सकते हो? क्या तुम जल्दी आने की आदतें इसके लिए नहीं डाल सकते हो? क्या तुम अपने घरों में अपने बीवी बच्चों को वक्त देने के लिए वक्त इसके लिए नहीं निकाल सकते हो? ये सब कुछ तुम्हारे खातिर छोड़ के आई है। तुम सिर्फ इतना करो कि अपनी बुराइयां इसकी खातिर छोड़ दो, तुम अपनी सारी बीमारियां सारे गुनाहों की नहुसतें इसकी खातिर छोड़ दो। मैं तुम्हारे शोहर को समझाता हूँ, मैं तुम्हारे बेटों को समझाता हूँ। अगर तुम्हारी बेटियों ने सताया है तो तुम्हारी बेटियों को भी समझाता हूँ। अगर तुम्हारे कबीले ने सताया है उसे भी समझाता हूँ। तुम्हारे सास ससुर ने परेशान किया है, जाहिर है कि इस उम्र के अंदर सास ससुर जिंदा न होंगे, फिर भी अगर हो तो मैं उन्हें भी समझाता हूँ। बताइए परेशानी क्या है, बताइए आप क्या वजह है कि यहाँ आके बैठी है, किन हालात की सताई हुई है, जुल्म क्या हुआ है? वो ज़ईफ़ा कहती है ओ नौजवान तुम बड़े खूबरू हो, तुम बड़े हसीन हो, तुम बड़े खूबसूरत हो और तुम्हारा हुस्न ऐसा है कि तुम्हारा हुस्न देखकर मुझे प्यार आता है। होता क्यों नहीं? आला हजरत ने यूं ही थोड़ी कहा था, ए कलाम इलाही में चह शम्सो दुहा, तेरे चेहरे नूरे फिजा की कसम, कसमे शबे तार में राज ये था कि हबीब की जुल्फ़े दोता की कसम। सरवर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हारी मेरे साथ चले मैं सबको समझाता हूँ, उस ज़ईफ़ा ने कहा नहीं मुझे किसी ने सताया, ए नौजवान
मुझे सिर्फ अपने मजहब की खातिर आज यहाँ आके बैठी हूँ। का बताए इसमें क्या क्या वजह है कि आपके मजहब की सताई हुई है, किस वजह से यहाँ के बैठी है? का बात दरअसल ये है, मैंने सुना है कि अभी चंद दिनों पहले मक्के में एक शख्स जो हमारे शहर में गुजरा है, अभी ये जिंदा नहीं है, जिनका नाम अब्दुल्ला था, जिनके वालिद अब्दुल मुत्तलिब जो सरदार मक्का है और मक्के के सरदार है, उनका एक पोता है जिनका नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनका नाम मोहम्मद है। उन्होंने नबूवत का ऐलान किया है। उन्होंने ये ऐलान किया है कि मैं नबी बन के आया हूँ, मैं रसूल बन के आया हूँ। और उनका चेहरा ऐसा है कि जो चेहरा देखता वो उनका दीवाना बन जाता है। उनकी अदाओं में जादू है, जो इनकी अदाओं को देखता है इनका दीवाना हो जाता है। जो इनके चेहरे को देखता है दिल उन्हें दे बैठता है, जो उन्हें देखता है उनका फरेफ्ता हो जाता है। मोहब्बतें ही नहीं बल्कि आशिक बन जाते हैं। इनके चेहरे में जादू है, इनके कलाम में जादू है, इनके गुफ्तार में जादू है, इनकी रफ्तार में जादू है, इनके चाल चलन में जादू है, इनके कलाम में जादू है। जो देखता है वो इनका हो जाता है। तो मैंने सोचा कि इस बुढ़ापे के आलम में मेरा मजहब तब्दील न हो जाए, धर्म भ्रष्ट न हो जाए, इसलिए मैं मक्के में रहूंगी तो कभी न कभी उसी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देख लूंगी, मेरा मजहब छूट जाएगा, मेरा दीन छूट जाएगा। इसलिए मक्का छोड़ के चली जाऊं ताकि न रहे बांस न बजे बांसुरी। मैं मक्का छोड़ के चली जाऊं, न मैं जा रहूंगी, न मोहम्मद का शक्ल देखूंगी, न मोहम्मद का चेहरा देखूंगी, इसलिए मैं छोड़ के जा रही हूं। कहा कोई बात नहीं, सही था, फिर यहाँ क्यों बैठी है, जाती क्यों नहीं? कहा कि ये वजन बोझा है, बोझ जो है सामान का, ये गठड़ी उठाने के लिए किसी मजदूर का इंतजार करती हो। सुबह हो और कोई मजदूर आ जाए जो मेरी गठड़ी उठा के मेरे खेत तक, मेरे आखिरी घर तक पहुंचा दे, और जो मक्के से बाहर अपने खेत में है वहां तक पहुंचा दे, मैं वहां पूरी जिंदगी गुजार दूंगी। कहा कि तुम्हें फिर किसी मजदूर नहीं मिला? कहा नहीं, मुझे अभी तक कोई मजदूर नहीं मिला है। कहा ठीक है, चलो तुम मेरे आगे चलो, मैं तुम्हारी गठड़ी उठाता हूँ, तुम्हारे सामान को उठा के मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम्हारा कोई मजदूर नहीं आएगा। मैं ही तो जिसका कोई हामी नहीं, मैं उसका हामी बन के आया हूँ। जिसका कोई सहारा नहीं, मैं उसका सहारा बन के आया हूँ। जिसका कोई बस नहीं, मैं उसका बस बन के आया हूँ। मैं बेसहारों का सहारा बन के आया हूँ, बेकसों का कस बन के आया हूँ। इसीलिए बरेली के कलंदर ने कहा था, गमज़दों को रसा मुसा दीजिए क्या है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। सरवरे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमते कौन मकाली सलाम ने उस ज़ईफ़ा की गठड़ी सामा से भरी हुई अपने कंधे मुकद्दसा पे उठाई या अपने सरे मुबारक पे उठाई और उठा के उस ज़ईफ़ा के साथ चल रहे हैं। ज़ईफ़ा चल रही है। मेरे आका फरमाते हैं, ओ बूढ़ी अम्मा, रास्ता तुम बताना, तुम्हारा घर किधर है, तुम्हारा सामान मैं पहुंचा दूंगा। कहा ठीक है बेटा। सरकार साथ चल रहे हैं, उसका सामान उठा के जा रहे हैं, वो आगे आगे चल रही है। और जब वो चलते रही और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं करती रही, मेरे आका मुस्कुराते रहे, सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फकीरी की, सलाम उस पर के जिसके घर में न चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर के टूटा बोरिया जिसका बिछोना था, सलाम उस पर के जो जख्मी हुआ बाजारे ताइफ में, सलाम उस पर के जिसका जिक्र है सारे सहाइफ में, वो सरवरे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसने गालियां सुन के दुआएं दी, जख्म खा के दुआएं दी, जिसने लहूलहान हो गए मगर ताइफ वालों को दुआएं दी, वो सरवरे दो जहां अलैहि सलाम उस ज़ईफ़ा का बोझ उठा के चल रहे हैं। सरवरे कौन मका है, मालिक कौनैन है, गोपास कुछ रखते नहीं, वो मालिक कौन मका, पूरी कायनात का अल्लाह ने मालिक बना के भेजा। वो नबी जिसके सदके में जमीन बनी है, जिसके सदके में मकान बने हैं, वो जिसके लिए इमाम अहमद रज़ा ने कहा था, जमीन और जमा तुम्हारे लिए, मकीन और मका तुम्हारे लिए, चुनीन और चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, और हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारा, सब कुछ सरकार के लिए है, सरकार के सदके में बना
है वो नबी कौन मका, उसके पीछे चलते हैं। शान ये है कि जमीन पे खड़े होके आसमान पे चमकते चांद को इशारा कर दे तो चांद अपना कलेजा चीर के कदमों में हाजिर हो जाए। वो पैगंबर आखिर ज़मा है। शान ये है कि अगर मगरिब के वक्त डूबे सूरज को इशारा कर दे तो सूरज पलट आए, चांद सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, हे खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। मेरे आका सरवरे दो जहां अलैहिस्सलाम उसकी गठरी उसका सामान उठा के उसके साथ साथ चल रहे हैं। वो सरकार को गालियां देती जा रही है, मेरे आका मुस्कुराते जा रहे हैं। वो सरकार को बुरा कह रही है, मेरे आका मुस्कुरा रहे हैं। वो आका अलैहिस्सलाम को जादूगर कह रही है, मेरे आका मुस्कुरा रहे हैं। वो आका को शाहिर कह रही है, मेरे आका मुस्कुरा रहे हैं। आका को शायर कह रही है, मेरे आका मुस्कुरा रहे हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम को न जाने कैसे कैसे बुरे अलकाब से याद किया जा रहा है, मेरे आका मुस्कुराते उसके साथ चल रहे हैं, उसके साथ चलते हैं। क्यों कि दुनिया का दस्तूर है, डॉक्टर मरीज को देख के इलाज नहीं करता, मर्ज को देख के इलाज करता है। अगर मरीज को देख के डॉक्टर इलाज कर दे तो न जाने कितनी लाशें हॉस्पिटलों से वापस आने लग जाएं। लेकिन तबीबे कौन मका, तबीबे कौन मका, पूरे कायनात का तबीबे आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज उसका मर्ज देख रहे हैं, मरीजा को नहीं देख रहे हैं, बीमारी को देख रहे हैं, बीमार को नहीं। मेरे आका मुस्कुराते जा रहे हैं। वो आका को गालियां दे रही है, आका मुस्कुरा रहे हैं। वो आका को बुरा भला कह रही है, आका मुस्कुराते जा रहे हैं। जब मक्के से बाहर निकल गए सन्नाटा हो गया, चांद चमक रहा था, चांदनी का उजाला फैला था और वो आगे वो चलते ही जा रहे हैं। जब उसका मकान आया कहा बस बेटा बस मेरा मकान आ गया, यहाँ पे सामान रख दो। आपने गठरी मेरे आका ने रख दी गई और रख दी और सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ज़ईफा से फरमाया, ओ बूढ़ी अम्मा ये बताओ यहाँ तुम किसके सहारे रहोगी, या तुम्हारा सहारा कौन होगा, या तुम्हें संभालेगा कौन, तुम्हें खाना कौन लाके देगा, तुम्हें प्यास लगेगी पानी कौन पिलाएगा, सर्दी में तुम्हारे लिए गर्म कपड़ों का इंतजाम कौन करेगा, गर्मियों में तुम्हारे लिए साए का इंतजाम कौन करेगा, छाया कौन करेगा बताए सही, या तुम्हारी देखभाल कौन करेगा। इस उम्र के अंदर खिदमत की जरूरत है, बताओ तुम्हारे यहाँ कोई खादिम नहीं है। अगर तुम कहो तो मैं रोजाना आया करो और तुम्हें खिलाया करूंगा, रोजाना आया करूंगा, खाना लेके आओ तुम्हें खिलाया करूंगा, तुम्हारे लिए पानी भर लिया करूंगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम की इतनी शफकतें देखी, इतनी मोहब्बतें देखी। वो ज़ईफा कहने लगी बस कोई काम नहीं, यहाँ तो सुबह इंतजाम हो जाएगा, आप तशरीफ ले जाए। लेकिन आप यहाँ आए थे, मैं आपका चेहरा इतना हसीन है, आपकी अदाई इतनी प्यारी है, आपका अखलाक इतना हसीन है कि मैं आपको ये तो नहीं कह सकती कि मैं आपको मजदूरी देना चाहती हूँ, बेटा रुक जा मैं आपको कुछ इनाम देती हो। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया बूढ़ी अम्मा मैं दुनिया में इनाम लेने नहीं इनाम देने आया हूं, मैं इनाम देने नहीं, इनाम देने नहीं। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं दुनिया में इनाम लेने नहीं इनाम देने आया हूँ। मैं दुनिया में बेसहारों का सहारा बन के आया हूँ, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। बस तुम यहाँ सुख रहो, तुम या सुख रहो, सुखी रहो, यही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। तुम चैन की सांस लो, यही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। तुम आराम से रहो, यही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। तो फिर उसने कहा अरे बेटा जाने से पहले अपना नाम बताते जाओ ताकि मैं तुम्हारे नाम की माला पढ़ा करूंगी, माला जपती रहूंगी, तस्बीह पढ़ती रहूंगी, मेरे दिल को चैन मिलता रहेगा, मेरे दिल को करार मिलता रहेगा, सुकून मिलता रहेगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम समझ गए अब अगर इस बुढ़िया को नाम बताया तो इसकी तकलीफ और बढ़ जाएगी। मेरे आका ने फरमाया नाम पूछ के तुम क्या करोगी, मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज का नहीं बेटा, जाने से पहले नाम बताते जाओ। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया नाम न पूछो, इसी में तुम्हारा भला है, इसी में तुम्हारा फायदा है, नाम न पूछो। मेरे आका अलैहिस्सलाम से वो बार बार इसरार करती रही तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा के फरमाया नाम पूछना चाहती हो तो सुन लो, जिस मोहम्मद के लिए तुमने मक्का छोड़ा है वही मोहम्मद में तुम्हारे सामने हूं।
है कलाम इलाही में शम्सो दुहा, तेरे चेहरे हुस्ने अदा की कसम, कसमे शबे तार में राज ये था कि कसमे शबे तार में राज ये था कि हबीब की जुल्फे तोता की कसम, खुदा ने है वो मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला, खुदा ने है वो मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला, कि कलाम मजीद ने खाई शहा, तेरे शहरो कलामो बका की कसम। यह है रहमत मेरे मुस्तफा की, यह है रहमत जो एक बार बारगाहे रसूल में आ जाता है, जिंदगी भर कदमों से जुदा नहीं होता है, जो एक मर्तबा चेहरा देख लेता है फिर जिंदगी भर दूसरा चेहरा नहीं देखता है, अदाएं देख लेता है एक बार, जिंदगी में कभी दूसरी बार अदाएं नहीं देखता है। क्या आप जानते हो कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो अजीम ज़ात गिरामी है। बस आखिरी अल्फाज कहता हूं, सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। मेरे सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वो अजीम ज़ात गिरामी है कि आपकी पहली ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदतुना खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वो अजीम खातून है जो पहले 2 शोहरों की बेवा है और मक्के की सबसे बड़ी रईसा है। हमारे पास तो 25-50 हजार होंगे या 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ होंगे, लेकिन हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वो अजीम खातून और इतनी बड़ी रईसा है, अगर उनके माल का ढेर लगा के एक तरफ आदमी खड़ा कर दिया जाए तो बुद्धि के नहीं, इतना ज्यादा माल। और मक्के की सबसे बड़ी ताजिरा, सबसे बड़ी रईसा थी, 2 शोहरों की बेवा थी। अब इरादा और तहिया कर लिया था दूसरे किसी मर्द से अब कभी भी अब शादी नहीं करूंगी, अब निकाह करने का अज़्मे मुसम्मम कर लिया था, अब पक्का इरादा कर लिया था दूसरी शादी नहीं करूंगी, तीसरा निकाह नहीं करूंगी। और वो ये इरादा करके बैठी। बड़े बड़े जमींदारों के रिश्ते आए कि खदीजा को हमारे शहजादे का रिश्ता अगर मंजूर हो, अगर पसंद हो तो मंजूर कर ले, हम खदीजा को अपने बहू बना लेंगे। किसी ने कहा खदीजा को हम अपनी बीवी बना लेंगे, खदीजा हमसे शादी कर ले। बड़े बड़े रईसों ने, बड़े बड़े सरदारों ने रिश्ते भेजे, बड़े बड़े जमींदारों ने रिश्ते भेजे, बड़े बड़े रईसों ने रिश्ते भेजे, मालदारों ने, दौलत वालों ने रिश्ते भेजे, लेकिन हजरत खदीजा सारे रिश्ते मुस्तरद कर चुकी थी, किसी का रिश्ता मंजूर नहीं किया, सबका रिश्ता कैंसिल फरमाया था। और सबको ये एक ही जवाब दिया, अब मैंने अज़्मे मुसम्मम कर लिया है कि मैं अब तीसरा निकाह नहीं करूंगी, तीसरी शादी नहीं करूंगी। अब ये मैंने मजबूत इरादा कर लिया है कि तीसरी शादी नहीं करूंगी, लेकिन कुर्बान जाऊं मेरे आका के चेहरे मुकद्दसा पर। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने पहली मर्तबा मेरे आका अलैहिस्सलाम के चेहरे मुबारका को देखा, और खदीजतुल कुबरा ने एक नहीं हजारों खूबरू जवानों को देखा था, हजारों खूबसूरत नौजवानों को देखा था। 40 साल की उम्र है उम्मुल मोमिनीन की और 25 साल शबाब है मेरे आका का। 25 साल की उम्र शरीफ में मेरे आका को देखा, वो भी असर और मगरिब के दरमियान में देखा है। आका को आते देखा, आते नहीं देखा, आका के चेहरे से निकलते हुए नूर को देखा, रोशनी को देखा, जिसको इमाम अहले सुन्नत यूं कहा था, इमाम अहले सुन्नत यूं कहा था कि सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, मैं गदा तो बादशाह बरदे प्याला नूर का, नी नूर दीन दुना तेरा दे डाल सदका नूर का। आका अलैहिस्सलाम के चेहरे से नूर की एक शुआ निकली, नूर की किरण निकली, खदीजा के दीवार को चमकाया। खदीजा ने पीछे मुड़ के देखा, सूरज दूसरी जानिब है तो दीवार पे रोशनी कैसी है, दीवार चमक क्यों रही है, दीवार पे धूप कहां से आई, जब सूरज सामने नहीं है तो धूप क्यों है, सूरज सामने नहीं है तो धूप कहां से आई, रोशनी कहां से आई। पीछे मुड़ के देखा तो सूरज नहीं, आफ़ताबे रिसालत था, ये माताबे नबुव्वत था जिसकी रोशनी थी, ये आफ़ताबे रिसालत था जिसकी रोशनी थी। चेहरा मुकद्दसा देखा, हजरत खदीजा ने इरादा तो कर लिया था और पक्का इरादा किया था तीसरा निकाह न करूंगी। अब खदीजा के दिल देकर बट ली, दिल बदला, खदीजा का दिल बोला, खदीजा तेरा इरादा दफन हो चुका,
अब तीसरा निकाह कर ले। खदीजा ने इरादा कर लिया, अब मैं निकाह करूंगी तो मोहम्मद से करूंगी, अब मैं इन्हीं से शादी करूंगी, इनसे निकाह करूंगी, क्योंकि तकदीर में यही था। फातिमा की मां बंदा हजरत खदीजा के मुकद्दर में था, हसनैन की नानी बंदा, और हजारों नहीं कयामत तक आने वाले बेशुमार सज्जदों की नानी बंदा खदीजतुल कुबरा का मुकद्दर हो चुका था। हजरत खदीजा इरादा कर चुकी इनसे शादी करोगे। बहरहाल तवील किस्सा है हजरत खदीजा की शादी का, इसको छेड़ना नहीं चाहता। हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आका को एक नजर देखा है तो शादी का इरादा कर लिया। और जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत के लिए तशरीफ ले गए, अपने खादिम मैसरा को साथ कर दिया और अपनी सहेली नफीसा को अपने दिल की बात बताई। नफीसा ने हजरत अबू तालिब से बात की, जनाब अबू तालिब ने रिश्ता मंजूर किया और मेरे आका अलैहिस्सलाम और हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह हुआ। और इतना अजीम शान निकाह हुआ, इस निकाह की धूमें जमीन पर नहीं आसमानों में मची थी। जन्नत में आका दो जहां अलैहिस्सलाम के दुल्हा बनने की शादियां, सरकार की शादी जमीन पे हो रही थी, जन्नत में खुशियां मनाई जा रही थी। हमारे हाजी साहब के पोते की शादी है, पोता है आपका, पोते की शादी है। देखो पूरा घर सजाया है, गली सजाई है, आसपास सजाया है, लेकिन इनका जहां तक बस था इन्होंने सजाया, लेकिन मेरे रब का बस तो कहां नहीं चलता है। मेरे रब ने तो मेरे नबी की शादी के मौके पे जन्नत सजा दी, आसमान सजाया, जमीन सजाए। ये पेड़ पौधे क्यों लगे हैं तो यूं कहना पड़ेगा मेरे आका की खुशी आने की खुशी में लगे हैं। ये मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आने की खुशी में हम जो हरी झंडी लगाते हैं, हमारा बस झंडी लगाना था, हम छोटी सी झंडी लगा देते हैं, वो तो रब्बे कायनात है, जमीन को सजा दी है मुस्तफा के लिए। हुजूर की शादी खदीजतुल कुबरा से हो रही है, आका ने जन्नत को सजा दी। और सुबह बारात जाएगी तो बारात के अंदर इनके रिश्तेदार होंगे, इनके दामाद वगैरह, बेटी बेटियां, पोते, नवासे नवासिया सब होंगे। लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारात चली है तो मेरा यकीन और मेरा विजदान कहता है, मेरे आका की बारात में दुनिया देख रही थी, जनाब अबू तालिब चल रहे हैं, आपके चचा जनाबे अमीर हमजा चल रहे हैं, हजरत अब्बास चल रहे हैं, आपके दूसरे खानदान के लोग चल रहे हैं। दुनिया ने ये देखा है, लेकिन मेरा विजदान तो ये कहता है, मेरा ईमान और मेरा यकीन ये कहता है, मेरे आका की बारात के अंदर जिब्रील अमीन चले होंगे, मिकाईल और इसराफील चले होंगे, इजराइल और दीगर फरिश्ते चले होंगे। जब वो पैदा हुए हैं तो लाखों फरिश्ते मुबारकबाद देने आ गए थे, तो जब निकाह हुआ है तब कितने फरिश्ते आए, शादी में कितने फरिश्तों ने शिरकत की होगी, दुनिया ने किस अंदाज से खुशी मनाई होगी, और उसी शादी का सदका है। एक आखिरी बात कह दूं, हमारे यहाँ शादियां होती है तो इस्लाम की दस्तूर यह है, इस्लामी दस्तूर यह है कि लड़की से इजाजत ली जाती है। जानते हैं ये इजाजत क्यों ली जाती है? इसलिए कि निकाह का पैगाम हजरत खदीजतुल कुबरा ने पहले मेरे आका को अता फरमाया था मोहब्बत रसूल में। तो यही हजरत खदीजा की हुजूर से मोहब्बत का सदका है कि इस्लाम ने औरतों की इज्जत इतनी बुलंद कर दी है कि दूल्हे को कलमे बाद में पढ़ाए जाए, पहले लड़की से, दुल्हन से इजाजत ले ली जाए कि तुझे मंजूर भी है या नहीं है। उसकी इजाजत पे निकाह मुनसीर कर दिया गया है, वो इजाजत देगी तब निकाह होगा। अल्लाह ताला इस शादी खाना आबादी को हमेशा खुशहाल रखे, दूल्हा दुल्हन को, इनके माँ बाप, दादा दादी, पूरे परिवार को अल्लाह ताला खुशियां अता फरमाए, दोनों जहां की खुशहालियां अता फरमाए, और निकाह के बाद ज़ौजैन में मोहब्बत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।